तो कैल्विनवाद क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रिफॉर्म्ड थियोलॉजी भी कहते हैं। वैसे ही तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश में आपको बताएंगे कि कैल्विनिज़्म क्या है, लेकिन मैं इस वीडियो को स्पेशली जो हिंदी समझते हैं उनके लिए बनाना चाहूँगा। कैल्विनिज़्म को हम डिनोट करते हैं तुलिप से, जो कि है टोटल डिप्रेविटी, अनकंडीशनल इलेक्शन, लिमिटेड अटोनमेंट, इरेजिस्टिबल ग्रेस एंड परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो कहूँगा पूर्ण भ्रष्टता, बिना शर्त चुनाव, सीमित प्रायश्चित, अप्रतिम अनुग्रह और संतों की दृढ़ता। तो इसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। क्या ये बिब्लिकल टर्म्स को सिखाता है? तो टोटल डिप्रेविटी, पूर्ण भ्रष्टता, यह सिखाता है कि मूल पाप के कारण मनुष्य पाप में मर गया और पाप का दास बन गया। इसलिए मनुष्य स्वयं ईश्वर को चुनने के लिए अनुच्छिक और असमर्थ दोनों भी है। तो क्या बाइबल भी यही सिखाती है? तो उसके लिए हमें कुछ स्क्रिप्चर्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं। तो देखेंगे भजन संहिता 51 का 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। और हम कुछ स्क्रिप्चर्स देखेंगे। इफिसियों 2:1, तू अपने अपराधों और पाप में मरा हुआ था। अब मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स दे देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो, जिससे आप थोरो स्टडी करेंगे कि यह डॉक्ट्रिन बिब्लिकल है या नहीं। तो हम सेकंड हमारा पॉइंट लेते हैं, वो है अनकंडीशनल इलेक्शन, शर्त चुनाव। अनकंडीशनल इलेक्शन, बिना शर्त चुनाव, यह सिखाता है कि परमेश्वर ने दुनिया बनाने के पहले ही कुछ लोगों को मोक्ष के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने इन बातों को अपनी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार किया, उन व्यक्तियों से संबंधित किसी भी स्थिति या गुणों के आधार पर नहीं। तो हमें फिर से देखना है कि बाइबल भी यही सिखाती है या नहीं। उसके लिए हमें स्क्रिप्चर्स की ओर जाना पड़ेगा। 2 तिमोथी उसका 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया, और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। हम और कुछ और स्क्रिप्चर्स देखेंगे कि बाइबल यही सिखाती है। इफिसियों 1:4-5, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। फिर एक देते हैं रोमियो 8:13, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब मैं और कुछ स्क्रिप्चर्स आपको दे देता हूँ, जिससे कि जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप थरो स्टडी कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या यही डॉक्ट्रिन बाइबल सिखाती है या नहीं। तो हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड अटोनमेंट, सीमित प्रायश्चित। सीमित प्रायश्चित सिखाता है कि चुने हुए के लिए है, क्योंकि मसीह केवल उनके लिए मरे जिन्हें पिता ने अपने दुल्हन बनाने के लिए दिया। केवल संतों या चुने हुए लोगों को ही ईश्वर का प्रिय कहा जाता है, क्योंकि केवल वे ही उसके बचाने वाले अनुग्रह के पात्र हैं। मसीह सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए ही मारा गया। क्या यीशु मसीह सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए मारा गया है या नहीं, या सबके लिए मारा गया है, यह हमें बाइबल में देखना है। तो प्रकाशित वाक्य 5:9, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और कुछ स्क्रिप्चर्स देखते हैं। प्रेरितों के काम 13:48, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। फिर पढ़ रहा हूँ, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अभी ये कुछ स्क्रिप्चर्स आपके स्टडी के लिए। अगला हमारा पॉइंट है इरेजिस्टिबल ग्रेस, अप्रतिम अनुग्रह या फिर अथाह कृपा। यह सिखाता है कि परमेश्वर चुने हुए लोगों को सुसमाचार की पुकार के माध्यम से यीशु में विश्वास करने के लिए आकर्षित करेगा। अब कुछ स्क्रिप्चर्स देखते हैं। योहन्ना 6:37-40, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, आप ध्यान से पढ़े, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं,
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँ। हम अब ये देखना है स्क्रिप्चर्स, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। तो ध्यान से, उसी ने हमें छुड़ाया। किसने? परमेश्वर ने ही। मैं कुछ और स्क्रिप्चर्स आपको दे देता हूँ। इस इरेजिस्टिबल ग्रेस, जो डॉक्टर ने, इसको आप स्टडी करिए प्रॉपरली। परसिवरेंस ऑफ द सेंट, यानी कि संतों की दृढ़ता। अब संतों की दृढ़ता सिखाता है कि ईश्वर चुने हुए लोगों के विश्वास को तब तक बनाए रखे जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए, ताकि उनमें से कोई भी अपना उद्धार कभी न खोएगा। जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं वो शुरुआत से ही कभी विश्वासी नहीं कहलाते थे, वो ना कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। अब हम स्क्रिप्चर्स देखेंगे। यूहन्ना 10:28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 1 पतरस 5:15, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा और उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो परमेश्वर के द्वारा की जाती है रक्षा। 1 यूहन्ना 2:9, वे निकले तो हम में से ही, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वो हम में से थे, कि यह प्रकट हो कि वो सब हम में से कभी थे ही नहीं। इस डॉक्ट्रिन को स्टडी करने के लिए आप ये कुछ स्क्रिप्चर्स ले सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन्स को सीखने के लिए।